तो बच्चों CUET का कोर्स बिल्कुल अब आपके सर पर है। 12th का एग्ज़ाम देने के बाद आपको पूरी तरह से CUET में लग जाना है। अब लगने से ज़्यादा बेटर ये है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या कोर्सेज करवा रही हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं ज़्यादातर दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज़ के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। और JNU यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये अगर आप देखिए तो इनको नंबर 1 रेटिंग मिली है इस साल की। ये टॉप की यूनिवर्सिटी है इंडिया की। तो स्टार्ट हम ये सीरीज़ हमारी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज JNU से कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में बेस्ड है। उसमें मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके CUET के थ्रू और क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और CUET में आपको कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे सो दैट आप उन पर्टिकुलर कोर्सेज में अपना एडमिशन पा सके। तो देखो, जैसे आप देख रहे हैं टोटल जो है CUET के जो कोर्सेज हैं, मतलब JNU में जो कोर्सेज हैं CUET के थ्रू, वो टोटल 22 कोर्सेज हैं जिनको JNU मतलब UG प्रोग्राम में, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में CUET के स्कोर से कंसिडर करता है। तो अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आप जब फॉर्म भर रहे हो CUET का, आपका माइंड क्लियर हो कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है और मतलब आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, और जो कोर्स सिलेक्ट करना है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, BA ऑनर्स पाश्तो लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, अरेबियन, जापानीज, कोरियन, कोई भी हो इनमें से, तो आपको 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में मतलब 12th एग्जाम में आपको मिनिमम 45% मार्क्स लाने हैं। बाकी ये अलीमिया सर्टिफिकेट विद 45% मार्क्स फ्रॉम स्पेशलाइज्ड मदरसा अलॉन्ग, ये सब आपके बाकी के क्राइटेरियाज हैं जो आपको इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए देखने हैं। तो देखो, 4 आपके ये पांचों जो कोर्सेज हो गए BA ऑनर्स के, पाश्तो, पर्शियन, अरेबिक, जापानीज, कोरियन, तो उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ये है। इस पर्टिकुलर जो भी आपको कोर्स के डिटेल्स हैं, इसका जो वीडियो है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप PDF को बहुत अच्छे से गो थ्रू होना। मैं आपको ऊपर के तौर से सारा मतलब एक आइडिया देता जा रहा हूं कि क्या क्या इसमें आएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो 10+2 में देखो, मिनिमम आपको 45% मार्क्स लाने हैं। बाकी ये अली मियाँ सर्टिफिकेट है 45% मार्क्स का, स्पेशलाइज्ड मदरसा वगैरह से वो आपको ऑब्टेन करना है। मौलवी सर्टिफिकेट 45% मार्क्स फ्रॉम बिहार बोर्ड। ये अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए मतलब ये अलग अलग क्राइटेरिया है। मेन जो आपको ध्यान रखना है 45% मार्क्स इन 10+2 एग्जामिनेशन, ये हो गया आपका इसके लिए। फिर BA ऑनर्स अगर चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रशियन में करनी है और BSc MSc इंटीग्रेटेड करनी है, तो भी उसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 45% मार्क्स का है। जो आपका 10+2 12th के एग्जाम में 45% मार्क्स का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। प्लस ये आपको कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो ऑब्टेन करने हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। उसके बाद COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी होता है। ये भी एक कोर्स है, UG का ही कोर्स है जो आपको JNU के थ्रू मिलता है। इसमें मंगोलियन भाषा, इंडोनेशिया, उर्दू, पाश्तो, उज़्बेक, हेब्रू, पाली, संस्कृत, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, योगा, फिलॉसफी, वैदिक कल्चर, ये सब में आपको वही 10+2 में आपको 45% मार्क्स का मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्लस सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करने हैं। अब CUET से रिलेटेड हमारे लिए ये क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, इसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप BA ऑनर्स के कोई भी लैंग्वेज का कोर्स करना चाहें, चाहे पर्शियन से लेके रशियन तक, तो आपको इंग्लिश और GT ही देना कंपलसरी है। मतलब GT और इंग्लिश का ही कोर्स वो कंसिडर करेंगे सब जगह। बाकी जो आपका डोमेन सब्जेक्ट्स के कोर्सेज स्कोर्स हैं वो नहीं कंसिडर होगा इसमें जो मेन कंसिडर होगा CUET का वो लैंग्वेज टेस्ट, और लैंग्वेज में भी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, और प्लस GT जनरल टेस्ट को ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद अगर आपको COP करना है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी लेना है इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में, तो भी मतलब इंग्लिश और GT ही है। मतलब JNU के आपको कोई भी कोर्सेज करने हैं तो आपको इंग्लिश और GT पे ही फोकस देना है और किसी चीज पे फोकस देना नहीं है। हाँ, अगर आप BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदिक बायोलॉजी करना चाहते हैं, तब आपको संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स डोमेन में
और जनरल टेस्ट, मतलब लैंग्वेज में आपको संस्कृत आनी चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए, और डोमेन्स में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो करना ही करने हैं, साथ में चाहे बायोलॉजी या मैथमेटिक्स दोनों में से कोई एक। तो ये है आपके जो टोटल 22 कोर्सेज है। अच्छा, अगर ये COP अगर आपने ये कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में करना है तो भी संस्कृत इंग्लिश जनरल टेस्ट है, और COP वैदिक कल्चर में करना है तो भी इंग्लिश जनरल टेस्ट है। तो टोटल ये 22 कोर्सेज हैं जो JNU ऑफर कर रहा है CUET के थ्रू। इन कोर्सेज में आपको इंग्लिश और GT, मेन जो क्रक्स है इस पूरी वीडियो का वो ये है कि जो टोटल 22 कोर्सेज है JNU के थ्रू, उसमें आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो लैंग्वेज जो कि इंग्लिश और GT वो ही कंसिडर किया जाएगा, और साथ में आपको 12th में 45% मार्क्स चाहिए जो मिनिमम मार्क्स है। यही मेन आपको ध्यान रखना है अगर आप JNU का कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं। JNU का फॉर्म आपका नोटिफिकेशन वगैरह, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आउट हो चुकी है। ये इसकी डेट्स हैं जो पर्टिकुलर जहां जब ये मतलब आपको एडमिशन्स के लिए क्राइटेरिया जो इसका फरवरी 27 से तो JNU CUT रजिस्ट्रेशन हुई थी, ये CUET की डेट है। और JNU के आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, एडमिशन फॉर्म भर देना है, CUET साथ साथ देते रहें। और ये आपको मैंने मेन इनके क्राइटेरियाज बता दिए। तो ऐसे हम नेक्स्ट अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का लाएंगे, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का लाएंगे, जामिया का लाएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और BHU का। तो ये मेजर जो यूनिवर्सिटीज हो गई उनमें कौन कौन से कोर्सेज है वो सब आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का पर्टिकुलर PDF जो है वो सारा अवेलेबल करवा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा।